Hello everyone, good to see all of you. Welcome back to my channel Spire Lane Tutorials and this is Priyanka once again. So today we'll start a new topic that is volume. आज हम लोग बात करेंगे कि जितनी भी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं लाइक क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन, सिलेंडर और स्फीयर है, इन सब का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं. बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है. इससे पहले की वीडियोस में हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था और इन सब के फॉर्मूलेज भी डिराइव किए थे. उस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं. तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ पढ़ते हैं और जो कि हमारा है वॉल्यूम. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई चैनल. एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज करते हैं दिस इज अवर क्यूबॉइड. इसके पास तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, अगर मैं इसको किसी बेस के ऊपर रख देती हूँ तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस घेरता है. इट ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर स्पेस. तो वो जो स्पेस जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज बेसिकली इट्स वॉल्यूम. उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं. अगर ये क्यूबॉइड आपका अंदर से हॉलो मीन्स अगर खाली हो तो इस क्यूबॉइड में जितना लिक्विड या कुछ भी XYZ आप उसमें फिल करेंगे तो इसका जो कैपेसिटी होगा टू कंटेन द लिक्विड इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, दिस इज योर क्यूब. क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है और इसके पास तीनों ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम है, दैट इज योर ए. अब अगर इस क्यूब को मैं एक साइड से ओपन कर देती हूँ लाइक दिस, तो ये एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक खाली स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके अंदर जितनी भी चीज ये कैरी करेगा वो इसकी क्यूब की कैपेसिटी होगी. और कैपेसिटी जो होता है वो बेसिकली किसी भी शेप का वॉल्यूम होता है. नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज यूनिट. कि एरिया की यूनिट क्या होती है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है. सो एरिया की यूनिट होती है आपकी स्क्वायर यूनिट्स. लाइक अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपकी जो आंसर मिलेगा आपको दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स. लेकिन वॉल्यूम की जो यूनिट होती है दैट इज क्यूबिक यूनिट्स. इट मीन्स कि अगर आपकी डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट मीटर में है तो आपको वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में. अगर सेंटीमीटर में है देन यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. So this thing is very important and also to remember कि एरिया जो होता है आपका that is always in square units और वॉल्यूम जो होता है that is in cubic units. Now the point is what is the difference between surface area and volume. अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे नहीं पूछा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है. तो ध्यान से देखेंगे. सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है क्यूब शेप का और अगर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें इस क्यूबिकल शेप पर पेंट करना है तो पेंट हम कहाँ करेंगे, इसकी सरफेस पर करेंगे. तो ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया. या फिर अगर हमसे पूछा गया है कि इसके ऊपर हमें पैकिंग पेपर लगाना है, वी हैव टू रैप अ पेपर ऑन दिस क्यूबिकल शेप, तो इसमें हम निकालेंगे उसका सरफेस एरिया. बट इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि इसके अंदर हमें कुछ लिक्विड भरना है और उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना लिक्विड हम इसके अंदर भर सकते हैं, तो ऐसी स्टेट में हमें निकालना होगा इसका वॉल्यूम. तो क्वेश्चन को देख करके हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, हमसे वॉल्यूम पूछा है या फिर सरफेस एरिया. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अवर क्यूबॉइडल शेप. सपोज करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइडल शेप का और ये कितनी स्पेस आपकी ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है. इसका बेस देखिए, जितना इसका बेस है उतनी जगह घेर रहा है और इतनी कितनी इसकी ऊंचाई है यानी कि इसकी हाइट कितनी है. तो टोटल जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. फिर से इसको समझ लेते हैं एक बार.
जितना इसका बेस का एरिया है उतनी जगह मल्टीप्लाइड बाई कितना इसकी हाइट है, ऊंचाई है। तो बेस का एरिया बेसिकली है इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो वॉल्यूम जो निकल के आता है क्यूबॉइडल शेप का, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेकिन क्यूब के पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होती हैं और दैट इज हमने यहाँ एज्यूम किया है a। सो एरिया ऑफ बेस इज a मल्टीप्लाइड बाई a एंड योर हाइट इज ऑल्सो a, और इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब। इट मीन्स कि हमारे क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब। एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस इन्हीं दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे।